भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और इस बीच पाकिस्तान की ओर से लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जबकि लगातार वायुसेना की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर एक जानकारी दी जा रही है कि कैसे पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया गया है और पाकिस्तान में कैसे एयरबेस समेत अलग अलग जगहों को निशाना बनाया गया है। आज विदेश मंत्रालय की ओर से, सेना की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उनमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया गया है। आज उनमें कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं, कुछ फोटो भी जारी किए गए हैं। उन वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर हमला करके पाकिस्तान के उन एयरबेस को, सेना के उन एयरबेस को तबाह किया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से जो झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत में यहां नुकसान हुआ है, दूसरी जगह पर नुकसान हुआ है या भारत में एयरबेस को नुकसान हुआ है, फोटो जारी की गई और एक दो नहीं करीब 4 से 5 फोटो जारी करके बताया गया है कि पाकिस्तान जो झूठ फैला रहा है भारत को नुकसान को लेकर, वो सभी झूठ हैं। वो वीडियो और फोटो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बड़ी बातें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं वो बता देते हैं, क्योंकि लगातार सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के हर झूठ की पोल खोली जा रही है। आज जो कहा गया है सेना की ओर से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की ओर से लड़ाकू विमान का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, यानी लड़ाकू विमान से भी पाकिस्तान भारत में हमले की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि भारत में कई जगहों पर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के मलबे भी मिले हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की ओर से जिन मिसाइल से हमला किया गया है उसका भी मलबा मिला है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान में हवाई घुसपैठ की, पाकिस्तान ने हवाई घुसपैठ की कोशिश की है। पाकिस्तान ने एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमला नाकाम रहा है। ये चीजें आज सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल ड्रोन से हमला किया है। कुल 26 जगहों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। भारी हथियारों से हमला किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लॉन्ग रेंज वेपन से हमला किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को भी ढाल बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को बंद नहीं कर रहा है। यह कहा जरूर गया है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी भी कुछ विमान हैं जो पाकिस्तान के एयर स्पेस से जाते हुए दिख रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय विमान भी हो सकते हैं और ऐसे में भारत के सामने भी यह चुनौती है कि किस तरीके से उन विमानों को बचाते हुए पाकिस्तान में उन जगहों को टारगेट किया जाए जहां पर हमला किया जाना है। यानी पाकिस्तान का झूठ सेना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेनकाब कर रही है। सीमा पर कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह की गई हैं और सेना ने इसके वीडियो भी जारी किए हैं। यहां तक कि उन लॉन्चिंग पैड को भी तबाह किया गया है जिनसे ड्रोन अटैक के लिए, जिनका ड्रोन अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उन तमाम लॉन्चिंग पैड को भी भारत की सेना ने तबाह कर दिया है। उसके भी वीडियो सामने आए हैं, उसके भी फोटो सामने आ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग में ये तमाम बातें कही गई हैं। साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कई महत्वपूर्ण बातें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। एक तरफ सेना लगातार पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रही है, वहीं खुद विक्रम मिस्री विदेश सचिव सेना के साथ मौजूद रहकर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान के 6 एयरबेस पर हमला किया गया है। पाकिस्तान एयरबेस पर सटीक हमले किए गए हैं और उसके वीडियो मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके वीडियो भी जारी किए गए हैं। मुरीद, चकलाला, रफीकी बेस पर हमला किया गया है। इसके अलावा रहीम यार खान, सुपूर, चुनिया बेस पर हमला किया गया है। पाकिस्तानी हथियार और भंडारों को निशाना बनाया गया है। बता दूं आपको कि इसके पहले से साफ कहा गया था सेना की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से, हम ना ही सेना के किसी बेस को निशाना बनाएंगे, ना ही आम लोगों को निशाना बनाएंगे। लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, भारत में तमाम एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, भारत को भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सेना एयरबेस को टारगेट करना पड़ रहा है। 2 एयर रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के उकसावे पर हम लगातार जवाब दे रहे हैं और अब साफ कर दिया गया है कि जैसी कार्रवाई पाकिस्तान करेगा उससे बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से होगी, फिर चाहे वो सेना के ठिकानों पर हो या फिर दूसरी जगहों पर। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंप, आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान को जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। यह भी बता दूं आपको कि 2 एयर रडार सिस्टम को निशाना बनाया है, अलग अलग जगहों पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान अपनी सेना की तैनाती भी बढ़ा रहा है। आज कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी भी दी है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। अभी तक मिसाइल, प्रोजेक्टाइल या ड्रोन से हमले किए जाते थे, लेकिन अब सेना की तैनाती आमने सामने की लड़ाई के लिए भी की जा रही है। सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधि दिखी है, उस मूवमेंट को भी लगातार ट्रैक किया जा रहा है। जिन जिन जगहों पर सेना की गतिविधि बढ़ी है, वहां पर भारतीय सेना जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीमा पर कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह की गई हैं, यह भी जानकारी
जानकारी मिली है। तो ये तमाम अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और मैं बार बार कह रही हूं कि हमारी सेना, विदेश मंत्रालय जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो पूरे सबूत के साथ आते हैं। यही वजह है कि अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान में इन जगहों को निशाना बनाया गया है, यहां पर हमले किए गए हैं, उसका वीडियो जारी किया गया है। और हमको लेकर पाकिस्तान के जो दावे हैं, हम कितने सुरक्षित हैं, हमारी वो जगहें कितने सुरक्षित हैं, पाकिस्तान कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कैसे झूठ बोल रहा है उन जगहों को लेकर, उसके भी फोटो जारी किए गए हैं। सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी जा रही है और रिपब्लिक मीडिया भी लगातार आप तक हर अपडेट वॉर से जुड़ी, हालांकि अभी से वॉर घोषित किया नहीं गया, लेकिन हालात बिल्कुल तनाव के बीच वॉर जैसे ही बने हुए हैं। हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। साथ ही बार बार आपसे कह रहे हैं, सटीक जानकारी के लिए रिपब्लिक भारत को फॉलो कीजिए।